हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर हैं और स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। जी हाँ, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रोजाना आपसे मेरी मुलाकात होती है जीना सीखो कार्यक्रम में और आपको हम बताते हैं कैसे आपको अपना ख्याल रखना है, कैसे आपको जीना सीखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तरीका क्या है अपना ख्याल रखने का, कैसे हम जीना सीखें। तो आसान से टिप्स आपको बताते हैं हम, इसीलिए तो आपसे रोजाना मुलाकात करवाते हैं हम आचार्य मनीष जी की, जो आपको बताते हैं कैसे आपको स्वस्थ रहना है, कैसे आपको निरोग रहना है। तो आज फिर से आपसे करवाते हैं मुलाकात। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार। जीना सीखो कार्यक्रम में आपका और सब दर्शकों का स्वागत है। तो आचार्य जी, आज क्या टिप्स है हमारे दर्शकों के लिए, आज क्या सिखाने वाले हैं आप उनको? आज भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो भारत पूरे विश्व की राजधानी बन गया अभी, कैंसर की राजधानी। तो कैंसर की राजधानी पूरा विश्व अभी में भारत बन चुका है। तो आज हम कैंसर पे बात करेंगे। कैंसर क्या होता है, क्यों बढ़ रहा है, कैंसर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह कैंसर हो ही ना, हम वो सारी बातें आज इस जीना सीखो कार्यक्रम के दौरान करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से यही जानते हैं कि कैंसर आखिरकार बढ़ क्यों रखा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोगों में आजकल कैंसर की समस्या आम हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक रोग है ये इंडिया में। आचार्य जी देखिए, कैंसर को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं एसिडिटी और एल्कलिनिटी। हम पढ़ते हैं बचपन से कि एसिडिक एनवायरनमेंट और एल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो आज हमारा जो खान पान है, हमारे जो पूरे दिन के खाने पीने में लगभग 80 से 90% खाना हम पका हुआ खा रहे हैं, मार्केट का खा रहे हैं या प्रोसेस्ड खा रहे हैं या प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट में पूरा दिन रहती है, हमारा पीएच लेवल बिगड़ रहता है। जबकि एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एल्कलाइन डाइट, सही डाइट हमारी नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत में कैंसर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, खाने पीने की गलतियाँ, लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस या दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट। जैसे एक व्यक्ति है जिसको बीपी हो गया, अब उसको बोला जाता है गोली खाओ। कब तक खाओ? ज़िंदगी भर खाओ। अब एक व्यक्ति बीपी की गोली ज़िंदगी भर खाए जा रहा है, एक व्यक्ति शुगर की गोली ज़िंदगी भर खाए जा रहा है। हर गोली का साइड इफ़ेक्ट है। तो बीपी की गोली, शुगर की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली, बुखार की गोली, भारत में गोलियां गोलियां गोलियां। पहले 1947 से पहले अंग्रेज़ हमें गोलियां मारते थे और छाती पे, पीठ पे गोलियां मारते थे। आजकल गोलियां खिला के मारते हैं। कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं है। असूल क्या कहता है कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, तो आप गोली टेम्परेरी लो, अपना लाइफस्टाइल बदलो, खाना पीना ठीक करो, ताकि ज़िंदगी भर वो गोली ना खानी पड़े। अगर हमें बचना है कैंसर से तो हमें दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में खाने पीने को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम कैंसर से लड़ पाएंगे और कैंसर को हरा पाएंगे। और अभी भारत में जो चल रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम पे, मॉडर्न पैथी में क्या होता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो सर्जरी बताया जाता है। पहले एफएनएससी या बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी करके या एफएनएससी करके टुकड़ा निकाल के बताया जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है। कैंसर कहीं और का सेल नहीं है, हमारा ही अपना सेल है, लेकिन वो सेल अपनी नेचर चेंज कर चुका है, मतलब मल्टीपल ग्रोथ ले रहा है। तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं, जब वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ले रहे हैं तो हमें कैंसर की संभावना, कैंसर हो रहा है। फिर वो सर्जरी बताते हैं मॉडर्न पैथी में, फिर बताते हैं वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। जबकि मैं आपसे बताऊंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल एक तरह का बॉडी में फ्री हैं, वो कोई उनका कोई बाइंड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नंगे पांव घास पे घूमते हैं, अर्थिंग या सही डाइट लेते हैं, वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर हमें कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह मैं बोलूँगा कि अब आज जो हम जो खाना खा रहे हैं, आग लगा भोजन खा रहे हैं या मार्केट वाला प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या जानवरों से प्राप्त पदार्थ ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में IGF-1 का निर्माण हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक तरह की एनर्जी डेवलप हो रही है। लेकिन ये एनर्जी जब यूज़ नहीं होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो हमारी बॉडी में ये जो IGF-1 की उत्पत्ति हुई, ये कैंसर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसीलिए अर्थिंग,
फास्टिंग, एल्कलाइन डाइट और आप अपनी बीमारियों को जो रिवर्स करने की टेक्निक सीखोगे, उससे हम अपने कैंसर को हरा भी सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप बहुत अहम जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं और एक स्टडी भी सामने आई है कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी आचार्य जी, उसमें ये बताया गया था कि मिलियंस में संख्या बढ़ रही है जिन्हें कैंसर हो रहा है और हर साल 12% संख्या बढ़ जाती है कैंसर पेशेंट की। क्यों ये मतलब इतना ज़्यादा एकदम से ही बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है आचार्य जी? मैंने वजह बताई ना, वजह है स्ट्रेस, खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल। ये बहुत बिगड़ता जा रहा है और दवाइयों का अत्यधिक सेवन। जब तक हम इन सब चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, दवाइयों के अत्यधिक सेवन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्ट्रेस लेवल को, खुश रहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये दिक्कतें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। और ऐसे ही भारत अभी कैंसर कैपिटल बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट भारत में ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें भारत में ही हो रही हैं इस टाइम। तो कैसे इसे ठीक किया जाए आचार्य जी? खान पान में बदलाव करना होगा, दिनचर्या में बदलाव करना होगा, कैसे होगा ये? देखिए आज की डेट में हर जगह स्ट्रेस है। देखो अब जैसे बहुत सारे लोगों को तो यही स्ट्रेस है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग ट्रैफिक में रोज फंस जाते हैं, वो भी स्ट्रेस है। ऑफिस लेट पहुंचते हैं, वो भी स्ट्रेस है। बॉस ने डांट दिया, वो भी स्ट्रेस है। आज आप घर में टिफिन ले जाना भूल गए, वाइफ ने पूछ लिया कि टिफिन क्यों भूल आए और उसने 2-4 डायलॉग मार दिए, वो भी स्ट्रेस है। हर तरह का स्ट्रेस, तनाव जो है वो मेरे प्रणाली पर जब तनाव पड़ता है, जैसे अब अगर हम एक चेन को लगातार तनाव डालेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। अगर हम किसी रस्सी को लगातार खींचते रहेंगे, तनाव रहेगा तो टूट जाएगी। ऐसे ही किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में जो तनाव हमारी प्रणाली पर पड़ेगा तो हीलिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी। IGF-1 का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, जिसको मैंने बताया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसका लेवल बढ़ गया तो उसके बाद हमारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और वो हो क्यों रहा है? डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि हम दिवाली से पहले एक दिन मनाते हैं बड़ी शुभ धूमधाम से, जिसको भारत में धनतेरस बोला जाता है, धनवंतरी का दिवस। अब हम अपने धनवंतरी को भी भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब धनवंतरी महाराज प्रकट हुए थे तो अपने दोनों हाथों में अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। उनके कई हाथ थे क्योंकि भगवान थे, तो उनके एक हाथ में एक जीव था। उस जीव को बोलते हैं लीच, यानी कि रक्त मोक्षण। लेकिन किसी भी जगह पे मॉडर्न पैथी में रक्त मोक्षण को अमेरिका जरूर यूज़ कर रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। जबकि गले की गांठ, चेहरे पे कैंसर या कोई भी ऐसी जगह पे कैंसर जहाँ से गांठ नज़र आती हो, वो लीच थेरेपी से, लीच को लगाकर उस गांठ की गंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसको चूसा जा सकता है, उसको बर्न किया जा सकता है। लीच बड़ा इंटेलिजेंट जीव है जिसको जोंक बोलते हैं। हमारे देश में कितने गांव में तालाब होते हैं तो वहाँ जोंक पाई जाती है, लेकिन ये जोंक की किस्म डिफरेंट है। ये आयुर्वेद में पंचकर्म में रक्त मोक्षण के नाम से इस जोंक को बोला जाता है। ये जोंक इतना इंटेलिजेंट जीव है कि मान लो किसी के गले पर गांठ हुई, वहाँ हमने जोंक लगाई तो सारा गंदा खून चूस लेगी, और जब गंदा खून आना बंद हो जाएगा तो अपने आप को छोड़ देगी वहाँ से, या जब उसका पेट भर जाएगा तो गंदगी चूस के वो उसको छोड़ देगी। और लीच इतनी सी होती है और इतनी मोटी हो जाती है, फूल फूल के सारी गंदगी चूस के। उसके बाद हल्दी लगा के लीच हट जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं लीच को, और लीच को उल्टी करा देते हैं, तो लीच अपनी सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है और लगभग 7 दिन बाद दोबारा तैयार हो जाती है गंदा खून चूसने के लिए। अब अमेरिका में लीच थेरेपी का जो लीच के मुंह में जो लार है, जो लीच के मुंह में जो लार है, उसको हिरोडिन बोला जाता है। हिरोडिन थेरेपी की एक सीटिंग की कीमत अमेरिका में 1 लाख रुपए है, जबकि भारत में यही कीमत 1500-2000 रुपये पर सीटिंग की कीमत पड़ती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि विदेशियों ने इस लीच थेरेपी को, हमारे धन्वंतरी के हाथ में जो वो जीव था उसको अपना लिया, लेकिन भारत में आयुर्वेद पंचकर्म के भी बहुत सारे विद्वान डॉक्टर्स इस बात पे अभी इतना ज़्यादा एकमत नहीं है। जबकि अगर आप गूगल करोगे तो 85 रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि कैसे लीच थेरेपी से, ऑटोफेजी से, ऑटो इम्यून डाइट से, खाने पीने का सिस्टम सेट करके इम्यूनिटी को बढ़ाकर भी आप कैंसर को हरा सकते हो। उपवास से, जैसे ये 2016 में जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं योशिओ रियोसुमी, उनको नोबेल प्राइज़ इस बात पे मिला
ऑटोफेजी का कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, 8 घंटे खाते हैं, 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो बॉडी के बुरे सेल्स को अच्छे सेल खुद ही खा जाएंगे। यानी कि बॉडी स्वयं ही कैंसर को ख़त्म कर देगी, आउट ग्रोथ को ख़त्म कर देगी। शर्त क्या है? ऑटोफेजी, जो आयुर्वेद में बताया गया था, लंघन परम औषधम, की उपवास ही परम औषधि है।